साल 1825। तारीख और महीना किसी को याद नहीं, लेकिन वह रात आज भी भारत के इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से दर्ज है। राजस्थान का एक हंसता खेलता समृद्ध गांव, जहां 1500 से ज्यादा लोग रहते थे। लेकिन अगली सुबह जब सूरज उगा तो वहां कोई नहीं था। ना इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई चीख पुकार, सिर्फ था तो एक सन्नाटा जो आज 200 साल बाद भी सिर्फ सन्नाटा ही गूंज रहा है। आखिर कहाँ गए वो सब? क्या उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गए? रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर बसा कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गढ़ था। ये लोग बेहद बुद्धिमान, मेहनती और अमीर थे। इन्होंने रेगिस्तान के बीच में पानी बचाने की ऐसी तकनीक विकसित की थी जो आज के वैज्ञानिक भी देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन इस खुशहाल गांव पर नजर पड़ी जैसलमेर के अयास और क्रूर दीवान सलाम सिंह की। सलाम सिंह को जो चीज़ पसंद आती वह उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लेता। और एक दिन उसकी बदजुबान नज़र पड़ी गांव की मुखिया की खूबसूरत बेटी पर, और उसकी मत में सलाम सिंह ने गांव वालों को पैगाम भिजवाया, या तो लड़की मुझे सौंप दो या फिर अगले दिन तबाही के लिए तैयार रहो। सलाम सिंह के पास विशाल सेना थी और इन ब्राह्मणों के पास सिर्फ उनका आत्मसम्मान। अपनी बेटी और कुल की इज्जत बचाने के लिए मुखिया ने आसपास के सभी 84 गांवों की एक गुप्त महापंचायत बुलाई। उस रात मंदिर के दियों की रोशनी में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। उन्होंने तय किया कि वो दीवान के आगे नहीं झुकेंगे। उस खौफनाक रात 84 गांवों के हजारों लोग अपनी सदियों पुरानी जमीन, अपने घर, अपना सोना चांदी, सब कुछ वैसा का वैसा छोड़कर वहां से निकल पड़े। हैरानी की बात यह है कि हजारों लोग इतनी खामोशी से गायब हुए कि राजा के सैनिकों को भनक तक नहीं लगी। आज तक इतिहासकार इस बात का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं कि वो सब आखिर गए कहाँ। उनके जाने के बाद कई लोगों ने इस गांव को दोबारा बसाने की कोशिश की, लेकिन जो भी यहाँ रहने आया उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। भारत सरकार की पैरानॉर्मल सोसाइटी ने यहाँ अपनी मॉडर्न मशीनों और भूत पकड़ने वाले उपकरणों के साथ कई रातें गुजारी। उनके रिसर्च ने दावा किया कि यहाँ का तापमान अचानक गिर जाता है और उनके उपकरणों पर कई ऐसी तरंगें दर्ज हुई जो किसी अदृश्य ऊर्जा की मौजूदगी की तरफ इशारा करती हैं। जाते जाते उन पालीवाल ब्राह्मणों ने इस मिट्टी को एक भयानक श्राप दिया था कि इस जमीन पर अब कभी कोई दूसरा इंसान नहीं बस पाएगा। आज 200 साल बीत गए, पर उस श्राप ने इस गांव को उजाड़ कर रख दिया है। गांव की दीवारों में जिंदा सूरज ढलने के बाद यहाँ परिंदा भी नहीं रुकती। पुरातत्व विभाग शाम के बाद इस गांव में किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं देता। लोग कहते हैं कि आज भी वहाँ अदृश्य परछाइयाँ घूमती हैं और चूड़ियों को खनखनाने की आवाजें आती हैं। क्या यह सिर्फ लोगों का वहम है या उस रात का कोई गहरा राज?